हेलो दोस्तों, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज पे आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो लगभग हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में ये 3 प्रकार के प्रश्न सॉल्व किए गए थे। अगर हम लोग पहले सवाल को देखें तो इसमें एक ही बिंदु से सामने वाली भुजा पर रेखाएं खींची गई हैं। इस वाले सवाल में अगर हम लोग देखें तो दो शीर्षों से इसके सामने वाली भुजाओं पर समान रेखाएं खींची गई हैं, और यहां से अगर देखा जाए तो दो शीर्षों से उसके सामने वाली भुजा पर बराबर रेखाएं नहीं, अलग अलग नंबर की रेखाएं खींची गई हैं। यहां से 2 है तो यहां से 1 है, और यहां से इस वाले शीर्ष से 3 रेखाएं हैं तो इस वाले शीर्ष से 2 रेखाएं हैं। तो इसमें लगभग 3 प्रकार के सवाल हैं, और यही 3 सवाल इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। तो पहले इन तीनों सवालों को एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद और भी यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो आइए, अगर इस सवाल को हम लोग देखें तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऐसे सवालों को करने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 आपको ऐसे नंबर लिख लेने हैं, और जितने भी नंबर आपके यहाँ आएंगे आपको इनको बस काउंट कर लेना है। तो काउंट करने के बाद जो भी नंबर आपका निकल के आएगा, ये 6 और 6 4 10, तो यहाँ पर टोटल 10 त्रिभुज होंगे। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या केवल 10 होगी। अगर इस वाले में देखें, यहाँ पर दो शीर्षों से उसके सामने वाली भुजा पर समान रेखाएं खींची गई हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको दिया जाए तो आपको नंबरिंग कर लेना है 1 2 3। अब जो भी इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा उसका आपको क्यूब कर लेना है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 3 है तो आप 3 का क्यूब करेंगे, और जितना 3 का क्यूब आएगा इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या उतनी ही होगी, यानी यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 27 होगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले जो भी प्रश्न है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों दो शीर्षों से या दो शीर्षों से जो रेखाएं सामने वाली भुजाओं पर डाला जा रहा है वो यहाँ से 2 है और यहाँ से 1 है, तो असमान है। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से जो हमने सवाल को सॉल्व किया था, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आपको मिल जाएगी 6, और फिर ऐसे ही यहाँ 1 2 3, यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या कितनी मिल जाएगी 6। और फिर जब इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे 1 2, यानी इसमें केवल और केवल इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो ये भी तो एक त्रिभुज होगा, और इसको एक बीच से रेखा इस तरीके से काट रही है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज और ये बड़ा वाला 2 त्रिभुज, और ये एक बड़ा वाला यहाँ से इस तरीके से इसमें ये आपका 3 त्रिभुज बन जाएगा। तो 1 2 यहाँ से बनेगा 3, फिर 1 2 यहाँ से बनेगा 3, फिर 1 2 यहाँ से बनेगा 3। तो ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 और 6 12, 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल जो त्रिभुजों की संख्या आएगी 12 6 18 और 3 21। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या टोटल आ जाएगी 21। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे त्रिभुज होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, तो अगर उन कॉमन त्रिभुजों को हमें ज्ञात करना है तो जहां से भी ये रेखाएं निकल रही हैं उन दो बिंदुओं को छोड़ करके, जैसे ये दो बिंदु हैं तो इन दो बिंदुओं को छोड़ देना है। बाकी जहां जहां भी ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं उन पॉइंटों को हमें गिन लेना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 त्रिभुज होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, और इन 6 को घटाने पर यहाँ पे आ जाएगा 21 में से 6 गए 15, यानी यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या होगी 15। तो ऐसे ही अगर अब इस वाले में हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे इन सबको काउंट करेंगे तो टोटल कितना आएगा 10। फिर यहाँ पे 1 2
3 4, यहाँ पे भी काउंट करेंगे तो 10, 1 2 3 4, यहाँ पे भी काउंट करेंगे तो 10। लेकिन जब इसको हम लोग ऐसे इस ओर से काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, तो ऐसे यहाँ पे आपका बनेगा 6, फिर इसमें आपका 1 2 3, इसमें आपका बनेगा 6, 1 2 3, इसमें आपका बनेगा 6, 1 2 3, इसमें आपका बनेगा 6। तो यहाँ पे आपके बन जाएंगे 30 और यहाँ बन जाएंगे आपके 24। तो ये आपका 30 प्लस 24 त्रिभुज होंगे और टोटल जोड़ेंगे तो ये आपका कितना मिल जाएगा, 54। तो 54 त्रिभुज तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। लेकिन फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जिन भी शीर्षों से ये रेखाएं निकल रही हैं उन दोनों शीर्षों को छोड़ करके बाकी जितने भी शीर्ष एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसका एक तरीका और भी है कि इधर से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, और इधर से इस ओर से जब नंबर गिनेंगे तो इस ओर से नंबर आपका सबसे ज्यादा आएगा 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 और ये 3, तो 4 और 3 का आप गुणा कर लेंगे और 4 और 3 को गुणा करके आप माइनस कर देंगे 54 से। तो 54 माइनस 12 जब आप करेंगे तो यहाँ पे 54 माइनस 12 जब आप इसको कर रहे होंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2, और यहाँ से जब आप घटाएंगे तो ये आपका मिल जाएगा 4, यानी यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 42। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लें ताकि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से इसको सीखा है। तो आइए कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। इनके तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, अब एक एक करके हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर इस पहले वाले सवाल की बात करें तो इस पहले वाले सवाल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करें तो 1 2, तो इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या 1 2 से मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसमें एक ही लाइन खींची गई है। अगर इतना इसको मिटा दिया जाए तो ये 1 और 2 लाइन कुछ इस तरीके से खींची गई है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 और 2, तो टोटल यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, 3, यानी इस वाले में त्रिभुजों की संख्या आएगी 3। और ऐसे ही इधर 1 और 2, तो इधर भी त्रिभुजों की संख्या आएगी 3। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 प्लस 3 और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज आपका बन जाएगा। आप इसे देखेंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज आपका बनेगा जो कि ये आपका होगा एक और। तो यहाँ पे 3 और 3 6, 1 7, यहाँ यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 7। अगर इस वाले आकृति में बात करें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आकृति है। अगर यहाँ आप गिनने जाएं, गिनने से अच्छा आप ये याद रखें कि इसमें आकृतियों की संख्या होगी 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख करके आप यहाँ पे इसे याद कर सकते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी टोटल 16। अगर आप इसको काउंट करने जाएंगे तो ये पक्का इसमें आप कहीं ना कहीं गलती होगी, तो आप इसको याद ही कर लें कि इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 16। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें इस वाले सवाल में तो इसमें तो त्रिभुजों की संख्या 16 ही होगी। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन काउंट करना थोड़ा सा आपका कठिन पड़ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से याद ही कर लें कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 होगी। अगर इस वाले त्रिभुज को देखा जाए, अगर ये वाली थोड़ी सी आकृति मिटा दी जाए, यहाँ से इसे थोड़ी देर के लिए मिटा दिया जाए, तो क्या सेम यही आकृति बनी हुई है? अगर यही आकृति बनी हुई है तो इसमें पहले तो सीधे सीधे टोटल 16 होंगे और ये सारे ऑप्शन ही 16 से कम हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि इसमें 24 होगा। लेकिन इसको और भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो पहले तो ये आपका 16 इस वाले त्रिभुज से ही आपका बन जाएगा। फिर अगर आप ध्यान से देखें, इस वाली लाइन को खींचते ही 1 2, तो 3 त्रिभुज तो यहाँ आपके बन जाएंगे, यानी इस 1 2 से जब आप लाइन खींचेंगे तो 3 त्रिभुज ये बन जाएंगे। और फिर जब 1 और 2 एक लाइन यहाँ खींचेंगे ऊपर, तो 3 त्रिभुज आपके यहाँ से बन जाएंगे और 3 आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो ये आपके बन जाएगा कितना, 6। लेकिन अभी आपका 2 त्रिभुज और बनेगा, वो कहाँ बनेगा? तो अगर ध्यान से आप देखें तो ये वाली जो रेखा आ रही है इधर से इस तरीके से,
और यहाँ पे यहाँ, और इस तरीके से जो ये जाएगा तो एक त्रिभुज तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज जस्ट इसके अपोजिट में कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे, और ये इस तरीके से बन जाएगा। तो दो त्रिभुज आपके यहाँ से और बन जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या होगी 16 और 8, और 16 8 24, यानी यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कुल होगी 24। बस इस वाली आकृति पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये आकृति बहुत बार पूछी गई है। आप इसको काउंट करने से अच्छा है कि आप इसको याद कर लें कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 16 होगी। तो आइए कुछ और देखते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन 16, 17, 18, 19 ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इस वाले में। तो अब आपको बताना है कि ये 3 सवाल हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। अगर इन तीनों सवाल को देखा जाए तो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं जो ये ऊपर बना हुआ है यहाँ पे इतना, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो अगर यहाँ पे 1 2 3, तो अगर इस तरीके से हम इसको काउंट करें तो क्या यहाँ से यहाँ तक में केवल और केवल हमारे पास 1 2 3 ऐसे अगर नंबर्स आते हैं तो इस प्रकार के सवालों में हमारे पास 6 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर भी कितने होंगे? 6 होंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3, तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 होंगे। तो ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ये तो सीधे सीधे हमारे पास आ गए 18। अब इनके अलावा जो हमारे त्रिभुज हैं, एक तो ये बीच वाला है, ध्यान से देखें आप, तो एक ये बीच वाला आपका, तो एक तो ये आपका, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो ऐसे टोटल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या हो गई कितनी? 18 और 2 20, यानी यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या आएगी वो 20 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस वाले में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो अब आप काउंट करेंगे तो 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ से त्रिभुजों की संख्या 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो टोटल ऐसे तो कितने आपके बन गए? 3 प्लस 3 प्लस 3। अब और छोटे त्रिभुज कितने बने हैं? तो अगर आप छोटे त्रिभुज को काउंट करो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 और एक ये 4, और एक आप ये बड़ा वाला देखेंगे तो यहाँ पे ये तो जो आपका बन रहा है ये आपका 5वां बन रहा है। तो ऐसे आपके यहाँ पे अंदर जो बना हुआ है इसमें 1 2 3 और ये आपका 4 और ये आपका 5। तो इस तरीके से यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आपको मिल जाएगी 5, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, बड़ा वाला त्रिभुज जो आपका बनेगा वो ये बन जाएगा, और टोटल ऐसे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपका 9 और 6 15, यानी यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या आपको मिल जाएगी 15, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगर अब इसमें बात करें तो इसमें विशेष ज़्यादा कुछ है नहीं, जो हम लोग 1 2 3, तो 1 2 3 4, अब इसमें एक्स्ट्रा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ पे काउंट किया जाए तो ये आपका 6 आएगा, और इधर से काउंट किया जाए तो ये आपका 10 आएगा, यानी यहाँ पे आपकी त्रिभुजों की संख्या 16 होगी। तो इस तरीके से हम त्रिभुजों को आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो कुछ और प्रकार के सवालों को हम लोग आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं। पास त्रिभुजों की संख्या पूछी जा सकती है कि आप बताएं इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ये कुछ सवाल हैं। अगर इसमें ध्यान से देखें तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 2 होगी। कौन कौन से होंगे? तो ए बी सी डी। तो अगर देखा जाए तो ए बी डी पहला त्रिभुज। अब दूसरे त्रिभुज की बात करें तो बी सी डी, तो बी सी डी यहाँ पे ये 2 त्रिभुज होंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या आप देखेंगे तो एक त्रिभुज तो आपका ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। 4 त्रिभुज तो आपको आसानी से दिख रहे हैं कि ये आसानी से आपको छोटे छोटे 4 त्रिभुज बन रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ बड़े त्रिभुज बनेंगे, जिसमें ये वाला छोटा त्रिभुज और ये वाला छोटा त्रिभुज मिलकर के एक बड़ा त्रिभुज बनाएगा। तो ऐसे ही आप देखें
कि अगर हम इसको नाम दें तो ये छोटे त्रिभुज तो आपके इतने बन गए। अब बड़े त्रिभुज में ए, बी, सी और डी, अगर हम इनके नाम लिख दें तो जो पांचवा त्रिभुज होगा वो आपका बनेगा ए, बी, सी। तो ए, बी, सी आपका पांचवा त्रिभुज होगा। ऐसे ही अगर आप देखें आपका छठवां त्रिभुज कौन सा बनेगा, तो बी, सी, डी। तो बी, सी, डी आपका छठवां त्रिभुज बनेगा। ऐसे अगर हम बात करें सातवें त्रिभुज की, तो सातवां त्रिभुज आपका बनेगा सी, डी, ए। तो सी, डी, ए, यहां से आप देखेंगे सी, डी, ए, तो ये आपका सातवां त्रिभुज बन जाएगा। अगर हम आठवें त्रिभुज की बात करें तो ये आपका बन जाएगा डी, ए, बी। तो डी, ए, बी, तो चार त्रिभुज आपके और बनेंगे जो ये छोटे छोटे त्रिभुज मिलके बनाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ काउंट करने आएंगे तब और भी ज्यादा दिक्कत, यहाँ काउंट करने आएंगे तो और भी दिक्कत। तो अब हम देखेंगे कि क्या कि कोई और भी तरीका है इसे आसानी से सॉल्व करने का। तो अब देखें, जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न आपको आए, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए आपसे पूछे, तो आप एक काम करिएगा कि ये जितने नंबर आपको लिखने में आए हैं, जो इसका सबसे बड़ा नंबर हो, 1, 2, 3, 4, आप इस तरीके से आप नंबरिंग कर लें। नंबरिंग करने के बाद जो भी बड़ा नंबर हो उसमें आप 2 का गुणा कर दें। जितना 2 का गुणा करने पे आएगा वही आपका त्रिभुजों की संख्या होगी। तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर भी 8 थी और त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर भी 8 है। अगर अब इसमें हमसे त्रिभुजों की संख्या पूछता है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग करना शुरू कर सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी 6 दूनी 12, यानी यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या होगी 12। अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो अब हमें इसकी नंबरिंग कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 8 है तो 8 दूनी 16, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 16 होगी। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न हम अगर सवाल में हमसे पूछे जाते हैं तो इसकी नंबरिंग करने के बाद हम इसका 2 गुना कर देंगे, जो भी इसका बड़ा नंबर होगा। तो आगे देखते हैं कुछ इसी से जुड़े हुए कुछ और सवाल। देखिए, अगर ये 3 सवाल हम लोगों ने लिखे हैं, अब इन 3 सवालों को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग और सवालों को आगे लिखेंगे। अगर देखा जाए तो इसमें जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर कहीं पर भी त्रिभुज इस तरीके से बीच से भागों में काटे गए हों तो इन पे नंबरिंग कर देना 1, 2, 3, 4। तो जो भी यहाँ बड़ा नंबर होगा इसी का 2 गुना, तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या हमें मिल जाएगी कितना, 8। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3, 4, तो क्या यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 8 होगी, क्योंकि 4 गुना 8। इसमें भी ऐसे भी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यानी 8 + 8 तो हमें बिना गिने ही मिल जाएगा कि इसमें 16 त्रिभुज होंगे। लेकिन कुछ ऐसे और भी त्रिभुज हैं जो इसमें छुपे हुए हैं, उन्हें हम लोगों को काउंट करना है। जैसे अब यहाँ पे कुछ हम नंबर लिख दे रहे हैं, उन्हें आप ध्यान से देखें। जैसे A, B, C, D, E, F। तो अब ध्यान से देखें, अगर हम A, B, C को देखें तो ये दोनों जो ये छोटे छोटी आकृतियां हैं, इसके कुछ पार्ट इसके कुछ पार्ट मिल करके एक अलग त्रिभुज बना रहे हैं। आप जो लकीरें खींची जा रही उनको ध्यान से देखें। ए, बी, सी, एक त्रिभुज तो ये बनाएगा, ठीक है। तो एक आपका ये बन जाएगा ए, बी, सी से, और एक त्रिभुज आपका बनेगा डी, ई, डी, ई, एफ। तो डी, ई, एफ जब आप देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका डी, ई, एफ बनेगा। तो यहीं से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे यहां से आपका यहां आएगा, फिर यहां, और देन आपका यहां। तो इस तरीके से एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो ए, बी, सी, कामा, डी,
ई एफ। तो ये आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8 8 16 16 2 18, यानी यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या हो गई 18। अब ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो 8 त्रिभुज तो इसमें मिल जाएंगे आपको, 8 त्रिभुज इसमें मिल जाएंगे और 8 त्रिभुज इसमें मिल जाएंगे। तो जो बेसिक आकृतियां होंगी उससे तो हमें सीधे सीधे 8 त्रिभुज मिल जाएगा। लेकिन अब फिर इन दोनों को जोड़ करके कुछ आकृतियां मिली हुई होंगी, फिर इन दोनों को जोड़ करके भी कुछ आकृतियां बनी हुई होंगी। अगर हमें ऐसे देखना है तो एक काम करना है कि जब भी कभी दो वर्ग आपस में जुड़े हों तो ये देखना है कि वहां पर कितने वर्ग एक साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो एक वर्ग यहाँ जुड़ा है, एक वर्ग यहाँ जुड़ा, यानी यहाँ पर ये दोनों एक एक बार जोड़े गए हैं, यहाँ पे वर्ग जुड़ा है। अगर वर्ग यहाँ पर जुड़ा है तो एक त्रिभुज एक्स्ट्रा यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज एक्स्ट्रा यहाँ बनेगा। तो टोटल यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 2 बढ़ गई और 2 यहाँ पर भी बढ़ा है। तो पहले तो आपका ये 8 और प्लस 8 और फिर एक यहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है, एक यहाँ पर जुड़ रहा है। तो टोटल कितना? 2 जोड़ आपको मिल रहे हैं। तो जो 2 जोड़ से 2 त्रिभुज बढ़ जाएगा तो ये आपको 18 मिल जाएगा। ऐसे आप यहाँ देखेंगे तो एक जोड़ यहाँ पे है, एक जोड़ यहाँ पे है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो टोटल ऐसे 4 जोड़ हमको मिल रहे हैं। तो इसमें 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। कौन कौन से 4 बढ़ेंगे उनकी हम लोग बात कर लें। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहला तो यहाँ से यहाँ तक आएगा और फिर ये जाएगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे। तो एक प्रकार से एक त्रिभुज तो ये आपका बढ़ जाएगा। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ऊपर से ऐसा ही एक यहाँ से कुछ इस तरीके से बढ़ रहा होगा, ठीक है, ये आपका बढ़ जाएगा। और फिर 2 त्रिभुज आपके बढ़ गए और फिर ऐसे ही 2 त्रिभुज इधर भी बढ़ जाएंगे। कौन कौन से? वो पूरी की पूरी रेखा यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक, और ऐसे ही एक यहाँ से यहाँ। तो आप ये आपके 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। तो आप इनके जोड़ भी याद रख सकते हैं कि 1 2 3 4। अब ये ध्यान देना है कि जितने वर्ग आपस में जुड़ेंगे वहां पे उतने त्रिभुज एक्स्ट्रा ज्यादा बनेंगे। जैसे इस वाले त्रिभुज में देखा जाए तो 8 8 8 8। तो ऐसे टोटल कितने त्रिभुज बन गए? 8 चौक 32, यानी यहाँ पर 32 त्रिभुज तो ये आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं 8 8 8 8 से। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बनेंगे? अगर हम एक्स्ट्रा त्रिभुज की बात करें तो एक ज्वाइंट यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अब ये 4 ज्वाइंट तो आपको आसानी से दिख रहे हैं, लेकिन अब ध्यान देना है कि यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा ज्वाइंट दिख रहे हैं, मतलब 3 वर्ग आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। कौन कौन से 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे? तो एक त्रिभुज तो ये आपका बन जाएगा यहां से, ये वाला एक त्रिभुज आपका इसी के जोड़ने पर ये यहां से ऐसे बनेगा, और एक त्रिभुज आपका देखेंगे पूरा का पूरा बड़ा से यहां पर और यहां ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो टोटल यहां पे त्रिभुज बन जाएंगे कितने? 3 और आपके बढ़ जाएंगे। तो ये आपका 32 और 7 39। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 39। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें त्रिभुजों की संख्या आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग ज्यादा। और एक ऑप्शन आपको दिया गया है 34। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और जब भी कभी ऑप्शंस में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाए और जब भी ऑप्शंस आपका कुछ इस तरीके से मिले कि 40 से ज़्यादा, 35 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा, 25 से ज़्यादा, तो ज़्यादातर ऑप्शंस आपके जनरली यही होते हैं। तो अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे वो हम लोग काउंट करते हैं। तो पहले इस वाले में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 8 8 8 और 8, तो यहाँ पे 8 चौक 32। तो टोटल यहाँ पे 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। तो ऐसे कुल मिला के यहाँ पे 32 त्रिभुज तो आपके यही हो जाएंगे जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
अब उसके बाद इसमें ये देखना है आपको कि कितने ऐसे त्रिभुज होंगे जो ज्वाइंटों पे मिलेंगे। ज्वाइंट से तो एक ज्वाइंट तो आपको यहाँ है, एक ज्वाइंट आपका यहाँ है, तो दो तो ये आपके बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे तीन वर्ग मिल रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे तीन त्रिभुज बनेगा। अब तीन त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पर तीन बनेगा और यहाँ पर भी तीन त्रिभुज बनेगा, तो क्योंकि यहाँ पे तीन ज्वाइंट मिल रहे हैं तो तीन ज्वाइंट ये आपके मिल गए। अब ऐसे ही आप देखेंगे कि एक त्रिभुज आपका इसमें और बनेगा एक्स्ट्रा। वो त्रिभुज कहाँ से बनेगा, तो आप देखेंगे कि इसमें ये वाली भी आकृति, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति, ये चारों आकृतियां मिल करके एक त्रिभुज और बनाएंगी। और वो कौन सा होगा वो आप ध्यान से देखें, नाम लिख दे रहे हैं कि ए, बी और सी। तो ए, बी, सी को आप ध्यान से देखें तो यहां से अगर आपकी रेखा जाएगी तो ये यहां पर इस तरीके से यहां तक और देन आपका ये यहां तक, तो इस तरीके से ये आपकी एक त्रिभुज और फॉर्म होगा। और एक त्रिभुज और फॉर्म होने से यहाँ पे एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो 32, 32, 8, 40 और 40 एक 41। यानी यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या जो होगी वो आपकी 41 होगी। अगर इसमें हम लोग बात करें कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें ऐसी चार आकृतियां बनी हुई हैं। ये ऐसे छोटे छोटे वर्ग को विभाजित करके ऐसी चार आकृतियों को जोड़ करके ये बनाया गया है। अगर ऐसी चार छोटी छोटी आकृतियों को जोड़ करके ये बनाया गया है तो इसका मतलब पहले तो इसमें इन्हीं चारों से 8 8 बनेगा कि 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, ऐसे ये 8 त्रिभुज तो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो 8 चौक 32, तो इसमें भी आपको 32 त्रिभुज तो सीधे सीधे आपको दिख जाएंगे कि 8 यहाँ से मिलेगा, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, तो ऐसे ये 32 त्रिभुज तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे ज्वाइंट मिल रहा है, एक यहाँ ज्वाइंट मिल रहा है, एक यहाँ ज्वाइंट मिल रहा है, एक यहाँ ज्वाइंट मिल रहा है, तो ऐसे चार ज्वाइंट आपको और मिल गए। और चार ज्वाइंट मिले तो चार त्रिभुज बढ़ेगा। और यहाँ पर ये चारों ही वर्ग आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे चार और बनेंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कितने बन गए, 40। तो यहाँ पे 40 तो आ ही गए हैं, क्या इससे ज्यादा भी कुछ त्रिभुज बनेंगे? तो अब देखें कि यहाँ पे कुछ दो या दो से अधिक आकृतियां मिल करके एक त्रिभुज और बनाएंगी। अब वो कौन सा त्रिभुज होगा, अब हम लोग देखें ध्यान से, तो ये वाली इतना पोर्शन, फिर ये वाला पूरा और ये इतना, एक त्रिभुज और बनाएगा। अब हम यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, जैसे ए, बी और सी को आप ध्यान से देखें तो यहां से ये रेखा जाएगी इस तरीके से, यहां से ए से सी तक, फिर सी से बी तक और बी से ए तक, तो एक त्रिभुज तो ये आपका बनेगा। ठीक है, तो एक आपका ये बढ़ गया। अगर अब और आगे हम नाम लिखें, यहाँ पे डी लिख लें, तो अब आप ध्यान से देखिए, इसमें हम लिख दे रहे हैं ए बी सी, एक त्रिभुज ये आपका बढ़ जाएगा इसके लिए। अब ऐसे ही जब आप डी के लिए देखेंगे तो बी सी डी, तो यहाँ पे एक आपका बनेगा बी सी डी। तो यहाँ से आप देखिए ए से बी से सी तक जाइए और सी से डी तक जाइए और डी से फिर आप बी पर आइए, तो एक त्रिभुज आपको और मिलेगा, तो एक त्रिभुज आपका और बढ़ जाएगा। अब ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि सी डी ए, तो सी डी ए, तो सी डी ए जब आप देखेंगे तो ऐसा ही सेम आपको त्रिभुज एक और बनेगा ऐसे ही, तो एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा, तो यहां से एक और आपका बढ़ जाएगा और एक त्रिभुज आपका और बनेगा डी ए बी, डी ए बी, तो कुल मिला के ऐसे चार त्रिभुज और बनेंगे। तो 32, 8 40 और 4 44, यानी यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 44 होगी। ये आप लिख लेंगे, यहाँ पे 44 त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो 40 से ज्यादा या आप उत्तर मान के आएंगे, अगर उसमें 44 उत्तर दिया है तो आप 44 उत्तर टिक करके आएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, तो ताकि यह वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो कल इसके आगे हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।